अभी एक फैशन हो गया है, अम्बेडकर 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 अम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। मुश्किलों से लड़ना आसान होता है, मुश्किलों से लड़ना आसान होता है। हर एक पहलू जिंदगी का इम्तहान होता है। डरने वालों को जितना भी मिलता नहीं कुछ भी जिंदगी में, पर लड़ने वालों को कदमों में जहान होता है। विरोध करेंगे। बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब का विरोध का मतलब देश का विरोध है। नमस्कार, मैं हूं विपिन कुमार। आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज। इस वक्त मैं रोहतास नगर पंचायत के मेड़ा घाट के पास मौजूद हूं। यहां पर हमारे साथ कांग्रेस का युवा कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बाबू खान जी। उनसे पूरी बात हम जानने का प्रयास करेंगे। किस तरह से अभी देश में अमित शाह जो जिस तरह से बयान दिए हुए हैं, अम्बेडकर 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 एक फैशन हो गया है। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो कई जन्मों तक स्वर्ग को प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे। देश में जिस तरह से अमित शाह के बयान को लेकर पूरे देश में इस तरह से उभरा हुआ है, लोग क्या कहना चाहिएगा उनके बयान को? सबसे पहले हम आपके चैनल को NNT न्यूज को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। और जो बवाल हुआ है अमित शाह के जो बयान दिए हैं अम्बेडकर साहब जी के पर टिप्पणी जो किए हैं लोकसभा के में अंदर में, तो बहुत गलत बात है। ये जो लोकसभा का सत्र पूरा दुनिया देखता है, हिंदुस्तान का जो लोकसभा का सत्र चलता है पूरा हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरा दुनिया देखता है। उनको माफ़ी मांगना चाहिए कि एक सत्र का लगभग 4 करोड़ रुपया खर्चा होता है एक दिन का सत्र चलने में। और उस सत्र पर मैं उनको क्या कहूँ, जो बीजेपी का चाणक्य बोला जाता है, चाणक्य का मतलब वो तेज तर्रार नेता बोला जाता है, वो बहुत काबिल नेता बोले जाते हैं ऐसे लोगों को। लेकिन जब अमित शाह इतना काबिल जब होते हुए जो संविधान की चीज़ को नहीं समझे, जो संविधान निर्माता बोला जाता है बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब का, मैं उनका हाथ जोड़कर आदर और सम्मान करना चाहता हूँ कि इतने बड़े विद्वान जो हिंदुस्तान के सबसे पहला नागरिक अगर हैं तो बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब हैं, जिन्होंने 9 भाषा 32 डिग्री का जानकार हैं। अब ऐसे लोगों का अपमान करना हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। वो अपने पद से इस्तीफा दे और माफ़ी मांगे। और हालांकि अमित शाह का बयान जो ऐसा बयान है कि कड़ी निंदा करना चाहिए ऐसे बयानों पर, जो बोले थे जो सत्र के दौरान बोले थे कि अम्बेडकर 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 क्या अम्बेडकर, जो एक अम्बेडकर फैशन बन गया है। और फैशन के साथ साथ वो 100 बार भगवान का नाम लेते हैं तो 7 जन्मों तक स्वर्ग में जाते हैं। तो क्या अम्बेडकर भी संविधान का एक भगवान माना जाता है? मैं उनको दिल से मैं सैल्यूट करना चाहता हूँ अम्बेडकर बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब को, जिन्होंने संविधान बनाया। उनको ये मालूम होना चाहिए कि पहले संविधान बना उसके बाद लोकतंत्र बना। ऐसा नहीं पहले लोकतंत्र बना पहले संविधान नहीं बना, नहीं, पहले संविधान बना उसके बाद लोकतंत्र बना। सत्र चलता है लोकतंत्र से, पहले संविधान बना। 26 जनवरी 1950 को हमारा देश संविधान बनकर जो लागू हुआ, और 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान लागू हुआ और 1951-52 के लगभग में जो चुनाव हुआ, लोकतंत्र का चुनाव हुआ, तो पहले संविधान उसके बाद लोकतंत्र। देश चलता है लोकतंत्र से, ऐसा नहीं अंतक से। अंतक से देश नहीं चलता है। भारतीय जनता पार्टी को अब जो अमित शाह जो गृह मंत्री है, मैं उनका आदर सम्मान करते हुए कि अपने पद से इस्तीफा दे, ना तो फिर माफ़ी मांगे। अगर पद पर बनना है तो माफ़ी मांगे कि हमसे गलती हो गया। कि आज पूरे देश में इनका विरोध हो रहा है, कि विरोध इसलिए हो रहा है कि अम्बेडकर साहब का अपमान देश का अपमान है। हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। और मैं ये जो सत्र चल रहा है, सत्र के दौरान भी माफ़ी मांगे। और एक बात मैं और कहना चाहता हूँ कि आज हमारे कांग्रेस के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी का आज मैंने डेट कर गए हैं। मैं उनको दिल से अभिनंदन श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूँ कि अच्छे जो अर्थशास्त्र के अच्छे ज्ञानी थे, जो देश में अर्थव्यवस्था की जो कमियां थी उनको सुधार किया, और इकोनॉमिक्स के बहुत अच्छे जानकार थे आज जो हमारे बीच नहीं रहे। मैं उनको दिल से मैं श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूँ। कहते हैं कि लोगों ने बोला वो गलत है। गलत है। अम्बेडकर अम्बेडकर बोलना एक फैशन नहीं है। अम्बेडकर गृह मंत्री, हम तो बोले कि गृह मंत्री का बयान का मतलब पूरे देश में ऐसा असर करना। अपने पद से इस्तीफा दे, पद के इस्तीफा के लायक है। गृह मंत्री एक प्रधानमंत्री के बराबर रैंक का होता है। अधिकारी कहिए या नेता कहिए, जो प्रधानमंत्री के बाद अगर देश में अगर जिसका चर्चा चलता है वो गृह मंत्री ही का चलता है। उनका क्या नाम है कि कांग्रेस इसको मुद्दा बना रही है? मुद्दा नहीं, हकीकत है। विपक्ष जो घेराव किए हैं अच्छा है, इसलिए कि अम्बेडकर का अपमान विपक्ष नहीं सहेगी। इसीलिए तो मुझे एक सर याद आ रहा है।
मुश्किलों से लड़ना आसान होता है, मुश्किलों से लड़ना आसान होता है, हर एक पहलू जिंदगी का इम्तहान होता है। डरने वालों को जितना भी मिलता नहीं किसी जिंदगी में, पर लड़ने वालों को कदमों से कहा। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम लोग बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब का अनुयायी करते हैं। ये लोग अनुयायी नहीं करते हैं, ये लोग सिर्फ देखा पखड़वाद करते हैं। अगर अनुयायी सच्चाई में करते हैं तो गृह मंत्री, इतना बड़े गृह मंत्री पद पर होते हुए ये लोकसभा के सत्र के दौरान ऐसा बयान नहीं देते। इनको ये सोचना चाहिए कि लोकतंत्र का जो आदमी कहता है कि लोकतंत्र 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 नहीं, पहले संविधान उसके बाद लोकतंत्र। अब भारत में तो लोकतंत्र नाम का तो चीज़ ही खत्म हो गया है। भारतीय जनता पार्टी बोलती है कि हम लोग बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब का अनुयायी हैं, हम लोग उनका भी मानने वाले हैं, लेकिन मानने वाले नहीं, सिर्फ देखा हुआ वो लोग काम करते हैं। बस इलेक्शन आते हैं तो अब बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब पर जो माला डालते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि माला आप डालिए, लेकिन हम उनका अपमान मत कीजिए। आपका भी इस देश में हक है माला डालने का, सभी का हक है, सभी का है, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख ईसाई हो, वो सभी वर्गों के नेता थे बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब। हम लोग उनका काहे गुणगान गाते हैं, हम लोग भारतीय जनता पार्टी का भी गुणगान गाएंगे, बस शर्ते अच्छा काम करें। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी, जब देश में यहाँ हाहाकार मचा है, जो पुतला दहन किया जा रहा है, अब कुवैत में जाके उन्होंने जो यात्रा कर रहे हैं, कुवैत यात्रा कर रहे हैं, आप यात्रा कीजिए, आप यात्रा कीजिए, लेकिन हम अमित शाह जी से हम बस इतना ही कहना चाहते हैं, अमित शाह जी आप उस पद पर बनने के लायक नहीं है, आप उस पद से इस्तीफा दीजिए। गृह मंत्री के पद पर होने के नाते आप ऐसा बयान दे रहे हैं, तो ये बयान आपको देश में असर कर रहा है, देश भर में पूरा पुतला जल रहा है, आपका विरोध हो रहा है। अम्बेडकर साहब का टिप्पणी आप मतलब करना, ये देश का टिप्पणी है, आप देश से माफ़ी मांगे। अगर माफ़ी नहीं मांगते हैं तो तानाशाही सरकार चल रही है देश में। इसीलिए मुझे एक शेर याद आ रहा है कि झूठ और सच की दूरी है, दूरी हम भी समझते हैं, सियासी हाकिमों की मजबूरी हम भी समझते हैं, वो अपना हक समझते हैं निवाला छीन लेने को, डकैतों के भी बहुत से लोग मजदूरी समझते हैं। शुक्रिया, थैंक यू। तो जैसा कि अभी आपने सुना, अम्बेडकर जी को लेकर जो अमित शाह का बयान था, उन्होंने अपने बातों को रखा।